प्रणाम दोस्तों। मैं आज डेथ एंड इनसाइड स्टोरी मृत्यु एक अंदरूनी कहानी के अध्याय 8 का भाग 2 के ऊपर बोलने वाला हूँ, जिसका शीर्षक है अशरीर को सहायता। जैसे हमारा जिंदा लोगों के प्रति दायित्व है, वैसे ही मृतक के लिए भी दायित्व होती है। मृत्यु की संस्कार सिखाना, ट्रेनिंग पीपल फॉर डेथ रिचुअल्स। आप जिंदगी में बहुत कुछ चीजों के अलावा रह सकते हैं, पर मृत्यु के संस्कार के बिना नहीं रह सकते। इसलिए लोगों को मृत्यु का संस्कार सिखाना जरूरी है। भारत में जो मृत्यु की संस्कार करते हैं, उनको चांडाल कहा जाता है। भारत में आक्रमण से पहले इनको निभाना एक बड़ा उच्च कर्म था, पर समय के साथ अंधविश्वास के जुड़ने के कारण यह समाज में सबसे निचला कर्म माना जाने लगा। पुराने समय में अछूत का प्रभाव बहुत था, पर चंडाल को अछूत माना जाने वाले लोग भी छूने से इनकार करते थे। पर शिव ने हमेशा चंडाल के साथ रहे, क्योंकि उनके नजरिए से वे सबसे उच्च स्तर के इंसान थे। ये इसलिए क्योंकि चंडाल का जीवन के प्रति अनुभव और समझ बाकी दूसरे व्यक्तियों से अच्छा था। अगर आप इनमें आना चाहते हैं, तो आपको एक अलग रूप देना पड़ेगा और आपको ये संस्कार एक अलग तरह से करना पड़ेगा, ताकि आपको समाज खराब नजर से ना देखे। नहीं तो आप लोगों के जीवन में कल्याण नहीं ला सकते। ये संस्कार के बिना करना सबसे अच्छा होता है, पर लोगों को बिना संस्कार के काम करना सिखाना संस्कार के साथ काम करने की सिखाने से ज्यादा कठिन है। तो इसमें सदगुरु जी बोल रहे हैं कि मृत्यु का जो संस्कार करते थे लोग, उनको चंडाल कहा जाता था और लोगों के नजरिए में चंडाल को अछूतों से भी नीचा माना जाता था, क्योंकि वो मृत्यु के रिलेटेड जो भी होता है उसके ऊपर दाह कर्म वगैरह करते थे। तो चंडालों को अछूत भी छूने से इनकार करते थे, पर शिव ने हमेशा चंडालों के साथ दिया, क्योंकि उनके नजरिए में चंडाल उच्च स्तर के लोग थे, उनका समझ उच्च था। क्योंकि वो बारंबार लोगों की मृत्यु देखते थे, तो उनका मृत्यु के साथ रहते रहते एक तरह का समझ आ गया था कि जीवन मृत्यु के परे भी होता है। इसलिए शिव जो हैं, वो चांडालों को बाकी दूसरे लोगों से उच्च श्रेणी में रखते थे। और अगर अभी आप आना चाहते हैं, तो आपको चांडाल नाम तो बोला जा सकता है, पर आपको संस्कार अलग तरह से करना पड़ेगा, ताकि लोग आपको हीन नजर से ना देखें। क्योंकि जो मृत्यु का संस्कार करते हैं, लोग उनको हीन मानते हैं, उनको चांडाल मानते हैं और उनको हीन नजर से देखते हैं। तो मृत्यु को हम दो तरह से संभाल सकते हैं, एक संस्कार के बिना और एक संस्कार के साथ। तो संस्कार के बिना करने के लिए आपको एक समझ चाहिए, सदगुरु जैसा आप क्रिया से कर सकते हैं। पर जो संस्कार होता है उसमें समझ नहीं होता है, तो संस्कार सिखाना ज्यादा इजी है और संस्कार के बिना काम करना ज्यादा कठिन है। क्योंकि संस्कार के बिना अगर आप काम करते हैं, तो आपको मृत्यु की समझ ज्यादा चाहिए होती है, पर लोगों में ज्यादा समझ नहीं होती है, इसलिए उनको संस्कार के साथ काम करना सबसे इजी होता है। पर यह संस्कार पद्धति में सबसे खराब चीज ये है कि समय के साथ जैसे इंसान की ईमानदारी और अखंडता कम हो जाती है, यह संस्कार में दुरुपयोग आ जाता है। पर पहले संस्कारों को जब बनाया गया था, तब लोगों में विश्वास और ईमानदारी था और ये फलप्रद था। अगर किसी को मृत व्यक्ति को संभालने की प्रक्रिया समझा दिया जाता है, तो वे इसको दोस्तों के सामने प्रदर्शन करना शुरू कर सकते हैं, या फिर अगर कोई चाहता भी ना हो, लोग इनको अपने प्रियजन से अंतिम बात करने के लिए फुसला सकते हैं। उनके गिड़गिड़ाने से आप ये करते हैं, तो आप विद्या का दुरुपयोग ही कर रहे हैं। पर अगर आपको संस्कार सिखाया जाता है, आप इसको पहले जैसा दुरुपयोग नहीं कर सकते। आप केवल संस्कार करके चले जाएंगे। पर अगर ऐसा इंसान हो जो कि जरूरत से एक भी चीज ज्यादा कम ना करे, तो उसको मृत व्यक्ति को संभालना सिखाया जा सकता है।
तो सदगुरु बोल रहे हैं कि अगर हम मृत्यु के बाद जो मृत व्यक्ति का अशरीरी जीवन होता है उसको संभालने के लिए किसी को सिखा दें, तो वो उसका गलत फायदा ले सकता है, या फिर दूसरे लोग उसको गिड़गिड़ा के उससे फायदा ले सकते हैं। तो ये विद्या का दुरुपयोग हो जाता है। पर संस्कार में जो समझ नहीं होता है, उसी कारण जो संस्कार करता है वो बस संस्कार करके चला जाता है। वो मृत व्यक्ति का जीवन के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, या फिर उससे बात भी नहीं कर सकता। तो उससे फायदा ये होता है कि वो उसका दुरुपयोग नहीं कर सकता। पर इसमें एक खराबी ये है कि समय के साथ संस्कार धीरे धीरे ढीला पड़ जाता है। कुछ संस्कृतियों में नारी को शमशान में घूमने और मृत संस्कार करने से रोका जाता है, क्योंकि वो इससे प्रभावित हो सकती है। पर अगर केवल ये संस्कार मात्र है और कोई अशरीर जीवन को संभालना ना पड़े, तो स्त्री भी इसे कर सकती है। पहले साधारणतः स्त्री 10 से 12 बार संतान जन्म देती थी या दूध पिलाती थी। ऐसे अवस्था में स्त्री को अशरीर जीवन के संस्पर्श में नहीं आना चाहिए, क्योंकि संस्पर्श में आने से अशरीर जीवन इसको कुछ हानि पहुंचा सकती है। दूसरा, स्त्रियों के मासिक धर्म होने के समय भी उनको ये संस्कार से दूर रखा जाता है ताकि कोई दुविधा ना हो। तो ये खून का या फिर संतान संतति का जो होता है, ये सब काम के कारण स्त्री थोड़ा अशरीर जीवन से संस्पर्श में आने में थोड़ा उनको दिक्कत होती है, क्योंकि अशरीर जीवन उनको हानि पहुंचा सकती है। स्त्री को पुरुष से ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि पुरुष का शरीर स्त्री की तुलना में स्थिर है। इसलिए स्त्री और पुरुष का जीवन में अलग अलग उत्तरदायित्व है। इसलिए ऐसे अलगाव को स्त्रियों के शोषण के रूप में सोचना गलत फहमी है। तो कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि नारी क्यों नहीं कर सकते, और नारी के साथ डिस्क्रिमिनेशन या उनके साथ शोषण किया जा रहा है कि ये पुरुष कर सकते हैं और स्त्रियां नहीं कर सकते हैं। पर सच में दोनों का शरीर अलग अलग तरह से बनाया गया है, और महीने में स्त्रियों का मासिक धर्म होता है और बहुत सारे चेंजेस होती हैं, जिसके कारण उनको यह सब में आने नहीं दिया जाता। पर इसको गलत नहीं समझना चाहिए कि स्त्रियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। भारत में पहले यह सब अच्छी तरह से प्रचलित था, पर अंग्रेजी शिक्षा के कारण लोग इससे शर्म महसूस करते हैं। ईसा में यह संस्कार को कुछ बच्चों को सिखाया जा रहा है और कुछ योगियों को भी सिखाया जा रहा है। इसको आप अपने व्यवसाय की तरह ना करके सेवा भाव से करना चाहिए। अगर कोई अपना शरीर खो दिया है तो वो बेबस हो जाता है, और उनको संभालने के लिए एक परवाह करने वाली व्यक्ति की जरूरत है जो उसे सहायता कर सके। तो भारत में ये प्रचलित था, पर हम अंग्रेजों को फॉलो करते हैं और अंग्रेज लोग ये सब को बेकार बताते हैं, इसलिए हम शर्म महसूस करने लगे धीरे धीरे। और जो भी व्यवसाय करते थे आजकल जो करते हैं इसको ठगने के लिए करते हैं और नाम मात्र का संस्कार कर देते हैं, पर उनको संस्कार पद्धति अच्छे से नहीं पता है, उसमें मिलावट आ गया है। तो इसको आप करेंगे भी तो आप ठगने के इच्छा से ना करें, क्योंकि अशरीर जीवन एक तरह से बेबस हो जाता है, और हम लोगों को जो भी संस्कार कर रहा है उसको सेवा भाव से करना चाहिए ताकि वो अशरीर जीवन का कुछ कल्याण हो सके। शिशु का मृत्यु, द डेथ ऑफ इन्फेंट्स। शिशु का मृत्यु एक वयस्क आदमी से अलग होता है, क्योंकि दोनों में जीवन का विकास अलग स्तर से हुई होती है। अगर शिशु की मृत्यु जन्म के 40 महीने, 3 साल 4 महीने के अंदर होती है या दूध पिलाने के समय होती है, तो उसको मृत्यु एक वयस्क के मृत्यु से अलग होती है, क्योंकि उस शिशु में जीवन अभी तक पूरी तरह से प्रतिष्ठित नहीं हुआ होता है। अगर शिशु का मृत्यु 4 साल के बाद होती है तो यह एक वयस्क मृत्यु के समान है, और उसमें माता पिता का माता पिता को ज्यादा पीड़ा का अनुभव होता है। पर इससे कम उम्र की बच्चे के मृत्यु होने पर कम पीड़ा इसलिए होती है क्योंकि माँ बाप के नजर में भी जीवन अभी तक पूर्ण प्रतिष्ठित नहीं हुआ होता है। तो जो बच्चा होता है जीवन उसमें धीरे धीरे प्रवेश करने लगती है। तो
सदगुरु बता रहे हैं कि जन्म लेने के 40 महीने तक जीवन उसमें पूर्ण तरह से विकास नहीं हुआ होता है, तो उसको हम पूर्ण जीवन नहीं कह सकते। इसलिए अगर 40 महीने के अंदर किसी बच्चे का मृत्यु हो जाता है या फिर 4 साल के अंदर मृत्यु हो जाता है बच्चे का, तो उसमें माता पिता जो होते हैं वो जीवन से पूर्ण रूप से नहीं जुड़े होते हैं। और इसी कारण अगर बच्चा मर भी जाता है तो उनको उतना दुख नहीं होता है जितना 4 साल के बाद बच्चे के मृत्यु के बाद उनको दुख होने लगता है। 4 साल तक शिशु का अपने माँ बाप के साथ ज्यादा शारीरिक संबंध रहता है, पर फिर भी माँ बाप का उससे उतना गहरा संबंध नहीं बन पाता है, क्योंकि जीवन उस शिशु के शरीर से पूरी तरह जुड़ा नहीं हुआ होता है। अगर आप जीवन को ध्यान से देखेंगे तो आप ये महसूस कर सकते हैं। आजकल आधुनिक तकनीकी के कारण बच्चे बच जाते हैं, पर पहले ज्यादातर बच्चे मर जाते थे। जब इनकी मृत्यु होती थी तो एक तरह के खोने का एहसास होता था, पर दुख कम होती थी। शिशुओं में 40 से 48 महीने तक उनके जीवन के लिए प्रारब्ध कर्म का तय नहीं हुआ होता है और जीवन उसी को तय करने की कोशिश करता है। इसीलिए भारतीय परंपरा में इसी समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसके ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। तो जैसे जैसे बच्चे बड़ा होने लगता है तो वो ज्यादा प्रारब्ध कर्म लेने के लिए उसको बच्चे के लिए बहुत सारे संस्कार किया जाता है और बहुत सारे चीजों का ध्यान रखा जाता है। गर्भधारण से पूर्व, गर्भधारण के समय, जन्म के समय और जन्म के बाद यह संस्कार इसलिए किया जाता है क्योंकि जीवन ऐसा बने कि वो सबसे ज्यादा प्रारब्ध कर्म ले सके। ज्यादा प्रारब्ध कर्म से मतलब ज्यादा चुनौती को सामना करना और इसके वजह से ज्यादा परेशानी से गुजरना होता है। अगर आपका जीवन सख्त हो, जो कि इन संस्कार से किया जाता है, आप ज्यादा चुनौती से सामना कर सकते हैं। नहीं तो जीवन आपका सीमित और छोटा होकर रह जाता है। तो जैसे जैसे आप ज्यादा प्रारब्ध कर्म को लेंगे तो आप ज्यादा चुनौतियों का सामना करेंगे और आप में ज्यादा संभावनाएं भी आएंगी। अगर आपका जीवन 40 से 48 महीने में स्थिर और सख्त हो तो आप ज्यादा चुनौती का सामना करने की क्षमता रखेंगे और आपका जिंदगी में ज्यादा संभावनाएं पैदा होगी। संभावनाओं से मतलब यह नहीं कि आप ज्यादा पैसा कमाएं या बड़ा घर गाड़ी बनाएं, पर इससे है कि आप एक ऐसा जीवन बनेंगे जिसको अनदेखी नहीं किया जा सकता। साधारणतः ज्यादातर जिंदगी अनदेखी कर दिया जाता है, पर अगर आपका जीवन का बुलबुला बड़ा हो, तब आप रेगिस्तान, जंगल, गांव या शहर कहीं भी हो, आपको अनदेखी नहीं किया जा सकता। कोई इतना विशाल सदगुरु की तरह हो सकता है कि उसको पूरी दुनिया जान लेता है। तो अगर आपका जीवन का बुलबुला इतना बड़ा है कि जैसे सदगुरु हैं, तो सदगुरु कहीं भी जाते हैं तो उनको अनदेखी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका जीवन का बुलबुला ही इतना बड़ा है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि अगर आपका जो संस्कार अच्छा हो और उसी कारण बच्चे का जीवन स्थिर और सख्त हो, तो वो ज्यादा प्रारब्ध कर्म लेता है और ज्यादा चुनौती का सामना करता है और उसमें ज्यादा संभावनाएं पैदा होती है। ज्यादातर लोग 4 साल की उम्र के नीचे की जीवन को याद नहीं रख पाते हैं, क्योंकि उस समय जीवन संकुचित या प्रसारित होने के बारे में सोचता है। ज्यादा गंभीर परिस्थिति में जीवन खुद को बचाने के लिए अपने आप को संकुचित कर सकता है और कम प्रारब्ध कर्म ले सकता है। इसीलिए आप कोई भी संस्कृति में जाएं तो आपको ये बताया जाता है कि आप बच्चे से हंस कर मिले और प्यार से पेश आए। इससे जीवन प्रसारित होगी और ज्यादा संभावनाओं से पूर्ण होगी। जीवन का प्रक्रिया ऐसे ही चलता है। कभी कभी इससे ज्यादा उम्र के बच्चे भी मृत्यु का शिकार होते हैं, क्योंकि उनमें भी जीवन ठीक से प्रतिष्ठित नहीं हुई होती है। स्वस्थ बच्चे ऐसे ही मर जाते हैं और जिनके पास ज्यादा मानसिक शक्ति होती है वो ज्यादातर 6 साल की उम्र से पहले मर जाते हैं, क्योंकि उनका प्रारब्ध कर्म तय नहीं हुआ होता है। इनमें बहुत जन्मों की स्मृतियां जागृत हो जाती है
और इनके बचने के लिए थोड़ा वैराग्य और सचेतनता होना जरूरी हो जाता है। पर बच्चों का शरीर इसको धारण करने में असक्षम हो जाता है और इसी तरह इनको मृत्यु एक बड़े इंसान से अलग होती है। तो सदगुरु जी बोल रहे हैं कि ऐसे भी बच्चे होते हैं जो 4 साल के ऊपर की उम्र के भी होते हैं, जिनका मानसिक शक्ति बहुत ज्यादा होती है। तो उनका भी प्रारब्ध कर्म तय नहीं हुआ होता है कि ये कितना कम कर पाएगा, कितना चुनौती का सामना कर पाएगा, और इसी कारण उनका जब स्थिर नहीं हुआ होता है और तब वो मर जाते हैं, तो उनका भी बच्चों की तरह ही मृत्यु होता है, बड़े लोगों की तरह मृत्यु नहीं होता है। मृत्यु बाद बच्चे और जन्म देने वाले के बीच का संबंध, द पेरेंट ऑफ स्प्रिंग कनेक्शन इन आफ्टर लाइफ। जब लोग मरते हैं तो वे अपने बच्चे के पास, ज्यादातर पुत्र के पास मरना चाहते हैं। इसी कारण भारत में ज्यादातर लोग पुत्र की कामना करते हैं। ये इसलिए है क्योंकि जन्म देने वाले और बच्चे के बीच एक संबंध होता है, जिसको मृत्यु के पश्चात बच्चों द्वारा संस्कार करने में लाभप्रद होता है। लड़कियों द्वारा भी यह करवाया जा सकता है, पर लोग ज्यादातर पुराने जमाने में लड़कियों की शादी के बाद वापस आना संभव ना होने के कारण लड़कों पे ज्यादा भरोसा करते थे, क्योंकि लड़का हमेशा पास ही रहते थे। तो लोग लड़कों को इसलिए अपने पास रखते थे क्योंकि वो हमेशा साथ में ही रहेंगे और लड़कियां दूर चले जाएंगे, जो कि आजकल एक तरह का खराब मानसिकता बन गया है कि लोग लड़कियों का भ्रूण हत्या कर देते हैं, पेट में ही मार देते हैं, या फिर बच्चे होने के बाद भी उनको फेंक देते हैं, जो कि एक तरह का नासमझ और मूर्खता है। पहले चूंकि आवागमन की ज्यादा सुविधा नहीं था, लड़की को 12वें दिन तक आ जाने की छूट थी। मरने के बाद शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सारे चीजों का अंत हो जाता था। पर चूंकि जन्म देने वाले के शरीर से ही नया शरीर जन्म लेता है, इसलिए बच्चे में जन्म देने वालों का कुछ कुछ भाग रह जाता है। इसी संबंध के कारण मृत्यु संस्कार में जन्म देने वाले के लिए कुछ किया जा सकता है। अगर बच्चा सही तरह से काम ले, इसी संबंध के कारण माता पिता का मुक्ति भी संभव हो जाता है। जो लोग सचेत होकर नहीं जिए और खुद कुछ नहीं किए, वो अपने बच्चे के ऊपर मुक्ति के लिए निर्भर हो गए। पर इसका उल्टा, यानी बच्चे की मृत्यु का संस्कार या मुक्ति पिता द्वारा नहीं किया जा सकता। यह इसलिए है क्योंकि बच्चे से पिता तो जन्म नहीं लिया, तो बच्चे का भाग पिता में नहीं होता है, पर पिता का भाग बच्चे में होता है। इसी कारण बच्चे की मृत्यु का संस्कार अगर पिता करे तो उससे ज्यादा फायदा नहीं होता है। पर अगर पिता की मृत्यु का संस्कार या माता का मृत्यु का संस्कार बच्चा करे तो उससे काफी फायदा होता है, क्योंकि माता पिता का एक भाग हमारे अंदर रह जाता है। और कुछ कुछ लोग जीवन भर कुछ नहीं करते हैं, तो वह अपने बच्चे के ऊपर पूरा भार रख देते हैं कि मरने के बाद कम से कम यह हमारा संस्कार अच्छे से करेगा और हमारे लिए मुक्ति का थोड़ा सा या जितना हो सके उतना द्वार बढ़ा देगा। जब बच्चा 48 महीने से ऊपर हो जाता है, तो उसके जीवन के पूर्ण होने में ही जन्म देने वाले में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आता है। जीवन संपूर्ण होने पर जन्म देने वाला उसके बच्चे से उसी तरह जुड़ जाता है और एक अलग भाव पैदा होता है, जिसको लोग सामाजिक काम में व्यस्त होकर जान नहीं पाते। जन्म देने वालों को यह समझना होगा कि आप केवल अपने बच्चे के लिए शरीर मात्र देते हैं, पर उसके प्राण या जीवन को आप जन्म नहीं देते। वही जीवन जब पूर्ण रूप से बच्चे में स्थित हो जाता है, तो आपके अंदर भी एक तरह का उस जीवन के लिए एक जगह बन जाता है। इसी कारण सदगुरु किसी की शक्ति को पढ़कर उसके बच्चे होने के या ना होने का पता लगा लेते हैं, क्योंकि जन्म देने वाले में उनके बच्चे के लिए एक जगह होती है, अलग शक्ति होती है। तो इसमें सदगुरु जी बोल रहे हैं कि बच्चा जब 40 या 48 महीने से ऊपर हो जाता है, तो जीवन पूर्ण हो जाता है। प्रारब्ध कर्म तब तक उस बच्चे में आ जाता है कि ये इतना काम करेगा, इतना नहीं करेगा, और
बच्चे का जीवन पूर्ण होते ही जो उसको जन्म दिया है उसमें एक अलग तरह का भाव आ जाता है। पर आजकल लोग दूसरे चीजों में बिजी हो जाते हैं कि पढ़ाई को लेके या दूसरे चीजों को लेके, तो ये चीज को वो महसूस नहीं कर पाते हैं, या उस पे जो महसूस होता है, अनुभव होता है, उस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो वो जान नहीं पाते हैं। इसी कारण कुछ ज्योतिष भी माँ पिता को देखकर उनके बच्चे के प्रकृति भी जान लेते हैं, क्योंकि माँ पिता में बच्चे का कुछ जगह और गुण रह जाता है। तो सदगुरु या ज्योतिष जो शक्ति को पढ़ पाते हैं, वो लोग माता पिता को देख के जान लेते हैं कि इसका कुछ बच्चा है या नहीं है, या फिर बच्चे का क्या गुण है क्या गुण नहीं है। क्योंकि जो बच्चे का जीवन है, माँ और पिता में एक तरह का जगह बना लेते हैं, एक तरह का छाप बना लेते हैं, और उस छाप को पढ़कर कोई भी जान लेता है कि इसके कितने बच्चे हैं और इसके बच्चों के गुण क्या हैं। 21 साल तक भौतिक संबंध बना रहता है, पर इसके बाद बच्चे माँ बाप के संस्पर्श से अलग हो जाते हैं। कभी कभी माँ बाप को उनके बच्चे अजनबी जैसा लगने लगते हैं। ये इसलिए है क्योंकि उसके बाद उनमें अपने लिए जगह ना के बराबर रहती है। ये जीवन का एक बहुत सुंदर प्रक्रिया है, जिसमें आप बच्चे के प्रति प्यार महसूस करते हैं, उनको बड़ा करते हैं, और समय आते उनको अकेले जीने छोड़ देते हैं। तो 21 साल तक बच्चे में एक तरह का माँ बाप के लिए भाव रहता है, पर 21 साल से ऊपर जैसे हो जाता है, तो वो जवान हो जाता है, तब फिर माँ बाप के लिए उतना संबंध, प्रगाढ़ संबंध नहीं रहता है जैसा पहले रहता है, किशोर अवस्था में रहता है। ये जीवन का एक प्रक्रिया है, ताकि जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ सके, वो माँ बाप में ही ठहर ना जाए। उनको दुनिया में कुछ काम करना होता है, कुछ और आगे जाना होता है, इसलिए ये जीवन का ही एक नियम है। इसलिए जब कोई माँ पिता मरते हैं तो बच्चों के द्वारा उनका संस्कार किया जा सकता है, पर बच्चे मरने पर माँ पिता के द्वारा वो संस्कार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बच्चों में वो जगह आपके लिए नहीं है जो आप अपने बच्चों के लिए बना के रखते हैं। प्रकृति का यही नियम है। इसलिए अगर आपके बच्चे मर जाते हैं तो आप उनके लिए केवल काल भैरव कर्म ही करवा सकते हैं, जिसमें उसको फायदा होगा, पर उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो अगर आपका बच्चा मर जाता है तो आप सदगुरु के पास जाकर काल भैरव कर्म करा सकते हैं, जिससे उसको फायदा हो सकता है, पर आप संस्कार नहीं कर सकते उसके लिए। बच्चे के लिए काल भैरव कर्म के अलावा आप साधना करके अंदर की तरफ मुड़े तो भी फायदा हो सकता है। ये तब तक है जब तक वो अशरीर जीवन दूसरा शरीर ढूंढ नहीं लेता है। इसके अलावा आपका विचार और कर्म आपके बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। ये ऐसा होता है कि हमेशा अतीत में भविष्य के लिए जगह रहता है, पर भविष्य में अतीत के लिए बहुत कम या जगह ही नहीं रहता है। ये प्रकृति का नियम है। सदगुरु के हिसाब से ये कहना लोगों को चौंका सकता है कि वो जान सकते हैं कि कब वो अशरीर जीवन को दूसरा शरीर मिला, अगर वो जीवन पर थोड़ा अच्छे से ध्यान दे तो। आप ये देखे होंगे कि कुछ लोगों के बच्चे खोने के बाद ऐसा लगता है कि वो दुख से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे, पर किसी दिन के बाद उनको ये दर्द और महसूस नहीं होता, और वो पूर्णतः अच्छा महसूस करते हैं, सब कुछ ठीक सा लगने लगता है। अगर माँ पिता अपने शरीर के अभाव, श्वास के अभाव, बाल, नाखून और चमड़ी आदि देखें तो वो इसको महसूस कर सकते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जो अशरीर जीवन होता है, जो बच्चे का अशरीर जीवन होता है, जो मर गया है, वो पुनः जन्म ले लिया होता है कहीं पे। तो माँ बाप को उतना दुख और नहीं होता है, क्योंकि वो जीवन फिर से कहीं जन्म ले लिया है, और वो दुख स्वतः खुद व खुद खत्म हो जाता है। अशरीर जीवन जन्म लेने से श्वास भारी और छोटी से हल्का हो जाता है, चमड़ी रूखी सूखी से कोमल हो जाती है, और ऐसे बहुत सा लक्षण दिखते हैं। उसका पुनर्जन्म के बाद वो जीवन फिर किसी और का हो जाता है, और आपका उस पर कोई अधिकार नहीं होता। अतः
आपको उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। तो जो बच्चा मर गया था वो फिर से जन्म ले लेता है। तो पहले जो माँ बाप उसको जन्म दिए थे उसका रूखी सूखी चमड़ी कोमल हो जाती है, और सांस अगर भारी और छोटी होती है तो वो हल्का हो जाता है और आराम से सांस ले सकते हैं। और शरीर में दूसरा भी बहुत सारे लक्षण दिखते हैं जिसको अगर हम ज्यादा ध्यान से देखें तो हम जान सकते हैं कि वो अशरीरी जीवन के साथ क्या क्या हो रहा है, वो फिर से जन्म लिया या नहीं लिया। और जन्म लेने के बाद वो किसी दूसरे का बच्चा हो जाता है तो उसके बारे में आपको सोचना नहीं चाहिए। पुण्यतिथि की आवश्यकता, द इम्पोर्टेंस ऑफ डेथ एनिवर्सरीज। लोगों की आवश्यकता के अनुसार पुरातन ऋषियों ने कुछ संस्कार बनाए हैं जो व्यक्ति को पवित्र करता है ताकि जीवन से गुजरने का प्रक्रिया अच्छा हो। ऐसे 64 संस्कार हैं, पर उनमें से मुख्य 16 संस्कार हैं जिनको षोडश उपचार कहा जाता है। यह संस्कार जीवन में गर्भधारण से लेकर मृत्यु के बाद तक किया जाता है, जो माँ बाप से शुरू होकर बच्चों द्वारा संपन्न किया जाता है। मृत्यु के बाद के संस्कार को अंत्येष्टि कहा जाता है और पुत्र के द्वारा पूर्ण किया जाता है। यह मरने वाले के भविष्य में कल्याण के लिए है और जिंदा बच्चों के पिता के प्रति ऋण चुकाने में मदद करता है। तो लोगों की आवश्यकता के अनुसार जैसा हमारी जरूरत है उसी के हिसाब से ऋषियों ने बहुत सारे संस्कार बनाए थे जीवन के लिए, कि जन्म से मृत्यु तक हम क्या क्या कर सकेंगे तो जीवन मुक्ति की तरफ जाएगा। तो ऐसे 16 संस्कार हैं और ये संस्कार से जीवन अच्छी तरह से आराम से गुजर सकता है, गुजरने की प्रक्रिया उसका इजी हो जाता है। तो पहले तो ये संस्कार पिता करता है बच्चों के लिए, और जैसे पिता मर जाता है बड़ा होकर, वही बच्चा फिर से बूढ़ा होकर मर जाता है, तो उसके बच्चे उसके लिए मृत्यु का संस्कार करते हैं। कुछ मृत्यु बाद की संस्कार बच्चे के जीवन भर तक चलता रहता है, जो कि धीरे धीरे छोटा होते जाता है। यह संस्कार मुख्यतः श्राद्ध के रूप में मरने की तिथि को मनाया जाता है या फिर पौर्णमी, अमावस या ग्रहण के दिन मनाया जाता है। आजकल ऐसे संस्कार को केवल याद करने के लिए समझा जाता है, पर इनका उद्देश्य पिता माता या पूर्वजों के ऋण से मुक्त होने के लिए मनाया जाता है। तो आजकल हम श्राद्ध इसलिए मनाते हैं कि हम अपने पूर्वजों को याद कर लेते हैं, पर ये सच में उनके ऋण से मुक्त होने के लिए मनाया जाता है। इनमें से बहुत कुछ संस्कार भावनात्मक कारणों से और हमारे जिंदगी में उनके अवदान को स्मरण करने के लिए मनाया जाता है। ये बच्चों को अपने पूर्वजों के अच्छे कर्म और उनसे जुड़ने के लिए कहा जाता है। इसका दूसरा पहलू पूर्वजों से दूर होकर उनके ऋण से मुक्त होने के लिए किया जाता है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए यह जरूरी है कि आप अपने जातिगत स्मृति और जीवन के विकासवादी स्मृति से दूर हो जाएं, क्योंकि अगर आप इनसे दूर नहीं हुए तो आपके पूर्वजों के साथ जो घटित हुआ, ऊपर से अलग दिखने पर भी अनुभव के तौर पर आपके साथ भी वही घटित होगा। आप एक चक्रीय जीवन बन जाएंगे और आपके मुक्ति का रास्ता बंद हो जाएगा। आपके लिए भौतिकता के पार जाना और नई चीज अनुभव करना बंद हो जाएगा। तो सदगुरु बोल रहे हैं कि अगर हम ये संस्कार नहीं करते हैं, तो अगर आपके पिता शराब पी के ऐसे ही मानसिक संतुलन खोते रहते थे और आप उनसे दूर नहीं गए, उनका जो स्मृति है आपके अंदर छाप बन गया है, तो आप भी वही चीज फिर से करने लगेंगे और ये एक चक्रीय प्रक्रिया हो जाएगा। इसीलिए हम संस्कार करके उनसे थोड़ा दूरी बना लेते हैं, ताकि उनके जीवन में जो हुआ वो हमारी जिंदगी में ना हो, जो भी अच्छा या बुरा। हम ये चाहते हैं कि हम जो चाहें हम वही चीज करें, ना कि उनकी जिंदगी में जो हुआ वो भी हमारी जिंदगी में हो, कुछ नया हो, हम यही चाहते हैं। इसलिए भारत में यह सब संस्कार मुख्यतः किसी को याद करने के लिए नहीं, बल्कि उनके जातिगत स्मृति से दूर होने के लिए किया जाता है। ब्रह्मचारी के दीक्षा में भी यही किया जाता है। अगर आप सन्यासी बनना चाहते हैं
तो सबसे पहले आप अपने माता पिता का संस्कार कर्म और क्रिया करते हैं, इसलिए नहीं कि वो मृत हो जाएं, पर इसलिए कि आप उनसे एक दूरी बना लें जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए जरूरी है। तो अगर आप आध्यात्मिक रास्ते पे जाते हैं और आप आगे जाना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीजें पीछे छोड़ना पड़ेगा। अगर आप यहीं पे खड़े हैं और 10 किलोमीटर आगे जाना चाहते हैं, तो आप यहीं पे रह के एक पैर यहाँ पे रख के दूसरा पैर वहां तो नहीं रख पाएंगे। इसलिए आपको ये चीज तो छोड़ना ही पड़ेगा। इसीलिए हम संस्कार कर देते हैं ताकि हम आगे जा सकें। पूर्वजों की पूजा, एंसेस्टर वर्शिप। हमारे पूर्वजों के प्रति ऋण काफी ज्यादा है, पर ज्ञान और कोशिश के मामले में मानव जाति आज भी पुरातन ही है। इसी कारण कुछ संप्रदाय में अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता जाहिर करना पड़ता है। पूर्वजों की उपासना फिर धीरे धीरे पूजा का रूप ले लेता है, जिसमें पूर्वजों को देवता का हैसियत देकर लोग अपनी अपनी जाति की रक्षा के लिए पूजा करते हैं। अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया आदि देश के आदिवासी ऐसे पूजा को मानते हैं, पर भारत में इसको एक अलग कारण से मनाया जाता है। भारत में हम अपने पूर्वजों से दूरी बनाते हैं, उनको पूजा नहीं करते। या तो हम उनके देखभाल करते हैं या उनसे दूरी बनाते हैं, पर पूजा नहीं करते। दूसरे समुदाय में पूर्वजों को इसलिए पूजा जाता है क्योंकि उनमें ज्यादा तंत्र का प्रयोग किया जाता है, जो कि आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं है। उनके संप्रदाय में ऐसा जरूर हुआ होगा जब उनके पूर्वज युद्ध या दूसरे कर्म में उनकी सहायता किए होंगे। उनको अपने पूर्वजों को संपर्क करना आता था। इसी कारण उनमें एक विश्वास आया होगा कि सारे पूर्वज हमको सहायता कर सकते हैं। सदगुरु भी ऐसा बोले हैं कि अपने शरीर छोड़ने के 80 साल तक वो अपने भक्तों को मुक्ति की राह दिखाएंगे। ऐसा कुछ योगी भी हैं जो कभी कभी किसी भटके हुए खोजी को राह दिखाने आ जाते हैं। तो ये जो एंसेस्टर वर्शिप है, ये इसलिए किया जाता है ताकि जो पूर्वज हैं वो हमको सहायता कर सकें, और इसमें तंत्र विद्या का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। सदगुरु तो एक तरह से तांत्रिक हैं, तंत्र विद्या उनको आता है, और वो खुद बोले हैं कि 80 साल तक मरने के बाद वो उनके जितने भी भक्त हैं उनको वो मुक्ति का रास्ता दिखाएंगे। और हिमालय के कुछ साधु हैं जैसे महावतार बाबा जी, वो कभी कभी आ जाते हैं और कुछ योगी बोलते हैं कि वो उनको देखे हैं और उनसे उनका पथ प्रदर्शन हुआ है। तो भारत की पुरातन परंपरा में जैसे विवाह का एक प्रथा माना जाता था, उसके हिसाब से विवाह करने पर पूर्वजों के ज्ञान को बच्चे हथिया सकते हैं। ये जाति प्रथा के हिसाब से ना होकर जन्मगत गुणों के आधार पर होना चाहिए। काफी संप्रदाय में पूर्वजों के पूजने के स्थान को वैसे ही रखा जाता है क्योंकि वह जगह ज्ञान का एक पुंज होती है। जैसे हिमालय में या फिर कोई लिंग होता है, हिमालय में जैसे हमारा कैलाश है, वो भी एक तरह के ज्ञान का पुंज है। तो पूजने की जगह को उनको एक तरह से अच्छी तरह से रखा जाता है क्योंकि वो ज्ञान का पुंज होता है। ये एक विडंबना है कि आज मशीन के युग में हम इंट्यूशन से इंफॉर्मेशन की तरफ चले गए हैं। स्वर्ग और नरक के बारे में, ऑफ हेवेंस एंड हेल। जो खुद में नरक बना लिए हैं वो हमेशा स्वर्ग की कामना करते हैं। जब जिंदगी नरक होता है, हम सोचते हैं कि जब हम ऊपर जाएंगे तो हमारा सब कुछ सही हो जाएगा, पर स्वर्ग में जीने के पहले सबको मरना पड़ता है, और जब मरने के बाद शरीर ही ना हो तो फिर स्वर्ग सुख का कौन भोग करेगा। स्वर्ग नरक की ऐसी कहानियां हम बहुत सुन चुके हैं, जिसको सुन के मजा लेना काफी अच्छा है, पर उसको विश्वास करना मूर्खता है। हमें कहानियों पे विश्वास करना बंद करके अपने अस्तित्व की, सत्य की खोज करना चाहिए। कुछ लोग स्वर्ग में जाकर अपने संबंधियों से मिलने का ख्वाब रखते हैं, पर आपको ये समझना होगा कि मरने के बाद आप शरीर तो छोड़ देंगे, पर यहीं अशरीर विचरण करेंगे। बस आप भौतिकता से अभौतिकता के आयाम में जाएंगे, और आपको कोई ईश्वर का गुस्सा या प्रेम नहीं भोगना है।
अपने कर्म के अनुसार सुख और दुख का अनुभव करना पड़ता है। कुछ लोग स्वर्ग और नरक का व्यवसाय करते हैं और लोगों को विभिन्न प्रकार की बेकार की चीजों में उलझाए रखते हैं। कोई संवेदना के लिए दुखी जीवन को मरने के बाद सब ठीक हो जाने की झूठ बोलता है। पर आप ऐसे कहानी में विश्वास करेंगे तो आपका जीवन किसी न किसी तरह से पेचीदा हो जाएगा। तो स्वर्ग और नर्क हम नहीं जानते हैं, कोई देखा भी नहीं है कि स्वर्ग है या नर्क है। पर जिनके जीवन में अभी का जीवन नरक बन गया है, तो वो हमेशा स्वर्ग की कामना करते हैं। जो आनंद में है, वो स्वर्ग की कामना नहीं करता है। जो यहीं पे सुखी है, वो सुखी मर जाएगा। उसको स्वर्ग की आशा कभी नहीं आएगा। जब आपका मन आनंद से पूर्ण है, तो फिर आप नया आशा कैसे करेंगे? और नई आशा में आनंद नहीं आता है। जब आपका सारा चीज पूर्ण हो जाता है, तभी आपको आनंद आता है। और कुछ कुछ लोग स्वर्ग और नरक की चीजों में आपको डराते हैं कि आप ऐसा करेंगे तो आप नरक में चले जाएंगे, ऐसा करेंगे तो आप स्वर्ग में चले जाएंगे। और आजकल के धार्मिक जो चीज है, हिंदू, मुसलमान या फिर क्रिश्चियन, ये लोग धर्म ना छोड़ने के लिए लोगों को डराते हैं कि ये करेगा तो तू नरक में चला जाएगा, ये करेगा, धर्म छोड़ देगा तो तू नरक में जाएगा, वगैरह वगैरह चीज। पर ये सब सारे धर्म मन से उपजे होते हैं, जो कि बुद्ध भी कहते हैं। भगवान बुद्ध जो हैं, वो बोलते हैं कि सारे धर्म मन से बने हैं और मन ही प्रधान है। आज के आधुनिक युग में मनुष्य की चिंतन शक्ति बढ़ने के साथ स्वर्ग और नरक की विश्वास घटते जा रहा है, क्योंकि अगर आप इनके अस्तित्व पे सवाल करते हैं तो आपको कहीं जवाब ना मिलेगा और लोग अनदेखी और बिना अनुभव के चीजों पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, जो कि अच्छा है। तो अगर आप प्रश्न पूछते हैं कि स्वर्ग ऊपर है, तो ऊपर कहाँ है? क्योंकि पृथ्वी तो घूम रहा है, तो क्या चारों ओर स्वर्ग है? आप ऐसा पूछ सकते हैं, तो लोग बता नहीं पाएंगे कि स्वर्ग कहाँ पे है और नरक कहाँ पे है। ऐसे मरने के बाद आप शरीर छोड़ देंगे तो स्वर्ग सुख का भोग कैसे करेंगे? ये सवाल भी पूछ सकते हैं। तो लोग आपको बता नहीं पाएंगे कुछ कि आप स्वर्ग जाके करेंगे क्या। लोग स्वर्ग इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तौर पे सुख भोगना चाहते हैं। पर मनुष्य की प्रकृति ऐसी है कि ये सब होने के बाद भी वो नए आयाम की खोज करेगा। पर जिसके जीवन में अभी ये सुख नहीं है, वो बस इन्हीं सुख पाने की इच्छा करेगा। तो अगर आप स्वर्ग भी जाते हैं, तो मनुष्य की प्रकृति ऐसी है कि वो और ज्यादा पाना चाहता है। तो आपको स्वर्ग सुख भी मिल गया, तो भी आप उससे बड़ा सुख का खोज करेंगे, आप वहीं पे रुकेंगे नहीं। आजकल लोग आनंद की इच्छा भी छोड़ दिए हैं, क्योंकि हर जगह निरानंद ही देखने को मिलता है। इंसान अब बस मन की शांति चाहता है। आज सभी का सबसे बड़ा लक्ष्य यही है। जैसे जैसे स्वर्ग का विश्वास लोगों में खत्म हो रहा, लोग धरती पर ही सारा सुख पाना चाहते हैं और इसी कारण काम और लोभ बढ़ते चला है। पर जब लोगों को ये एहसास होता है कि लोभ और ज्यादा इच्छाओं की पूर्ति से आनंद नहीं मिलता, वो नशे में उतरकर उसका आनंद लेने लगते हैं। नशा हमारे चेतना और जीवन को बुरी तरह से प्रभावित करता है, जो चिंताजनक विषय है। तो स्वर्ग का विश्वास चला गया तो लोग अभी ही सारा आनंद पाना चाहते हैं पृथ्वी पर। तो ये उसको लूट रहा, ये उसको मार रहा है, ऐसा चल रहा है हर जगह पे। पर धीरे धीरे लोगों को पता चल जाता है कि ये भी हमको आनंद नहीं देता है। आप किसी को मारेंगे, लूटेंगे, तो आपको थोड़ी देर के लिए सुख मिलेगा कि आप उसको लूट लिए उसी बात पे। पर जैसे जैसे आप ऐसे काम करेंगे तो आपके अंदर चिंता भी बढ़ते जाएंगे, और जब चिंता बहुत गहरा हो जाता है तो लोग नशे में उतर जाते हैं कि नशे में उतरकर हम अपने सारे चिंताओं को भूल जाएंगे। नशे का प्रभाव भी जब उतर जाएगा, फिर से वो चिंता वापस आ जाते हैं, तो लोग फिर से नशे करते हैं। एक बार नशे से आनंद खोज उसी के आदी होने के बाद इंसान को वापस सही रास्ते पर ला सकना नाग के बराबर हो जाता है। इसीलिए ये जरूरी है कि कोई नशे के आदी होने से पहले उनको ये सीखना जरूरी है कि वो यहीं अकेले बैठकर आनंद का अनुभव कर सकें,
नहीं तो अगले 50 साल में 90% इंसान रसायन का आदी हो जाएंगे, चाहे वो औषधि रूप में हो या नशे के रूप में। तो औषधि भी एक तरह का नशा होता है, केमिकल होता है, जो हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए दवा खाते हैं। तो वो दवा क्या करता है कि आपकी जो चिंता या फिर एंजाइटी होता है, स्ट्रेस होता है, उनको कुछ देर के लिए दबा देता है। पर जैसे ही वो औषधि या नशे का प्रभाव कम हो जाता है, तो वो चिंताएं फिर से वापस आ जाती हैं। तो फिर से आपको फिर से दवाई लेना पड़ता है, और ये हमारे शरीर को बहुत हानि पहुंचाते हैं। अस्तित्व के हिसाब से स्वर्ग और नरक का मूल यही है कि मृत्यु के बाद आपका जीवन समाप्त नहीं होता, परंतु आप कई कारणों से आनंद या निरानंद का कोई अलग आयाम का अनुभव करते हैं। अगर आप कोई आनंद का रूप धारण करते हैं, तो ये बोला जाता है कि आप स्वर्ग में हैं, और अगर आपका मृत्यु बाद अनुभव निरानंद का होता है, तो वो नरक कहलाता है। जैसे कि अध्याय 7 में हम देख चुके हैं, स्वर्ग या नरक कोई भौगोलिक जगह नहीं, अपितु वो आनंद निरानंद का वो आकार है जो हम मृत्यु के बाद धारण करते हैं। अगर आप इन आकार के परे चले जाते हैं, तो उसे हम मुक्ति कहते हैं। तो स्वर्ग और नरक एक भावना है, मन का एक स्थिति है, चित्त का एक स्थिति है। अगर आप आनंद में मरते हैं, तो वो आनंद आपका धीरे धीरे बढ़ते जाता है, और उसी को हम स्वर्ग सुख बोलते हैं। और अगर आप निरानंद में मरते हैं, अगर कोई जिंदगी भर लोभ किया है और लोभ में ही मर गया है, उसका आत्मा तृप्त नहीं हुआ है, तो वो नरक में जाके रहेगा, क्योंकि वो ऐसे ही तड़पते तड़पते उसका मरने के बाद भी जीवन जो होगा ऐसे ही रहेगा। उसी को हम नरक का दुख बोलते हैं, नरक का तड़प बोलते हैं। आध्यात्मिक पथ पर चलने वाला व्यक्ति स्वर्ग या नरक में दिलचस्पी नहीं रखता, परंतु वो इन दोनों द्वैत आयाम से ऊपर निराकार में जाना चाहता है, मुक्ति पाना चाहता है, सुख और दुख से ऊपर उठना चाहता है। योग सबसे पहले स्वर्ग और नरक पर आक्रमण करता है, क्योंकि जब तक आप में मृत्यु के स्वर्ग और नरक जैसे अच्छा या बुरा जगह पर जाने का मन हो, आप सत्य की खोज नहीं करेंगे और कोई संप्रदाय को विश्वास करने लग जाएंगे। तो अगर आप विश्वास करने लग जाएंगे, सत्य को नहीं जानेंगे, तो आपका मृत्यु संभव नहीं है। योग परंपरा में एक योगी का कहानी है, जो दूसरे योगी को यह बोलता है कि मुझे नहीं पता भगवान के मन में क्या है, पर मुझे पता है मेरे मन में स्वर्ग जाने की इच्छा है। तो जिसका जैसा मन होता है, वो ऐसे ही कामना करने लगता है और वो वहीं पे जाता है। अगर आप स्वर्ग की कामना करते हैं और उसी के हिसाब से काम करेंगे, तो मरने के समय ही आपको उसी भावना के साथ मरेंगे, तो आपको उसी तरह का खुशी मिल सकता है। तो उसी तरह का आप स्वर्ग का आनंद पा सकते हैं, पर आपका मुक्ति नहीं होगा, फिर से आपको जन्म लेना पड़ेगा। आध्यात्म में ये दोनों का कोई महत्व नहीं। महत्व मुक्ति का है, जिसमें आप कहीं नहीं जाते हैं, पर उस निराकार परम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, जिसमें सारा अस्तित्व स्थित है। तो जो भी हम आध्यात्म की बात करते हैं, उसमें हम स्वर्ग और नरक को नहीं देखते हैं, हम मुक्ति को देखते हैं, कि हम ये जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर चले जाएं, क्योंकि फिर से जन्म लेंगे तो दुख तो होगा ही, और सुख भी आएगा, पर दुख तो होगा ही। और ये सुख दुख का क्या फायदा, सुख भी हम कई बार भोग चुके हैं, दुख भी हम कई बार भोग चुके हैं, और उसी को बारंबार बारंबार भोग रहे हैं। तो जो इसको जान लेता है कि सुख दुख वो बारंबार भोग रहा है, तो वो मुक्ति के लिए लालायत होता है, और उसी के लिए कर्म करने लग जाता है, साधना करने लग जाता है, और उसका आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आज यहाँ पे खत्म करता हूँ। अध्याय 9 में सुख और दुख के बारे में है, दुख और शोक के बारे में। इसमें हम देखेंगे दुख का मूल प्रकृति क्या है, दुख से परे कैसे जाते हैं, मरे हुए की कथा और संवैधानिक मृत्यु, इनके बारे में है। तो आज मैं यहाँ पे रखता हूँ। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।